विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 8.1 में हम इसके नेक्स्ट सवाल को लेकर आ गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल में क्या गया है, ये छठा सवाल है प्रश्नावली 8.1 का, त्रिकोणमिति अध्याय 8। तो त्रिकोणमिति का परिचय है इसमें लिखा हुआ। इसका हमें मतलब त्रिकोणमिति का जो परिचय उसमें बताया गया है, ये अध्याय का नाम है। इसमें हमारे पास यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। देखो, आपको प्यारे विद्यार्थियों पता होना चाहिए हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो होता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, उसको हम बोलते हैं समकोण। न्यून कोण बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको न्यून कोण कहा जाता है। जैसे 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, ये जब सब कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको न्यून कोण कहा जाता है। तो न्यून कोण हो और जहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी क्या नाम है, बराबर है या नहीं। तो इस सिद्ध करने के लिए हमें इसको सवाल को हल करते हैं पहले तो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। क्या दिया हुआ है हमारे पास, लिखेंगे हल। एक लाइन इधर लगा लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको सोल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण बी जो है न्यून कोण है। दिया है, दिया है क्या, कोण, लिख लेंगे यहाँ पे आगे बढ़ने पर, कोण ए बराबर कोण बी कोण बी न्यून न्यून कोण है। कोण न्यून कोण है, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। और जहां जहां कोस ए बराबर कोस बी दोनों बराबर हैं। तो कोस ए और कोस बी बराबर हैं, ये सब दिया है। दिया है कोण ए बराबर कोण बी, ये बी है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से समझ लेना। न्यून कोण है, दिए रखे न्यून कोण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया न्यून कोण है। और जहां पर कोस ए बराबर कोस बी भी दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, इसलिए हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। हमें प्रूफ करके दिखाना है ये कि भाई ये बराबर है या नहीं। और क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी बराबर है, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। और उस ट्राइंगल को देख करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये समझने के लिए है, अपने हाथ से बना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और इसके नाम दे देते हैं, क्या नाम है, ए बी सी, कुछ ऐसी ट्राइंगल है। तो इसमें सी कोण जो हम 90 डिग्री का रखेंगे, क्योंकि इसमें ए और बी की कोण की तुलना की गई है, इनको न्यून कोण बताया गया है। इसलिए ए भी न्यून कोण होगा और बी भी न्यून कोण होगा, इसलिए इनको अलग रखेंगे। और सी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों कोणों के हिसाब से ही कोस ए और कोस बी बराबर हैं। ये दो कोण न्यून कोण दिए हैं, तो सिद्ध करना है ए कोण बराबर है बी कोण के। तो फिर जैसे ये सब हमने प्रश्नावली कर ली। सबसे पहले इसमें हम बता देते हैं कि कर्ण कोण है और लंब कोण सा है और आधार कोण सा है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं
ये क्या चीज़ हमारा जो 90 डिग्री एंगल के सामने होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। ये हमारा कर्ण है, हाइपोटेनियस। और अगर हम सबसे पहले इसमें एंगल ए लेते हैं, एंगल ए लेते हैं, तो हमारे पास एंगल ए लेने पर ये क्या हो गया हमारा, ये जो है आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया AC। और BC क्या हो गया हमारा, लंब। इस चीज़ को बहुत प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझना है। ये हमारा लंब हो गया। इसको लंब को हम P भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को हम बेस भी बोलते हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझ लिए। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे AC। AC जो हमारा क्या होता है, AC बटे AB किसके बराबर होता है, AC बटे AB। अगर AC बटे AB करेंगे, आधार बटे कर्ण किसके बराबर आता है, ये वैल्यू कोस A के हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर विद्यार्थियों हम इसमें थोड़ा अपने फॉर्मूलों को फिर दोबारा से रिवाइज करें। जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं कि उसके हिसाब से क्या चल रहा है। इसमें हमारे पास कोस A दिया हुआ है, तो कोस A में क्या होता है, कोस A में बराबर होता है, कोस A के अनुसार अगर हम चलें, तो कोस थीटा के हिसाब से अगर हम चलें तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस A के अनुसार हम चलते हैं यहाँ पे लेके कोस A, तो क्योंकि ठीक है कोस A बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे। कोस A बराबर होता है यानी B अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, सॉरी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। इसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिख देते हैं AC बटे AB हमारा, क्योंकि AC जो है वो आधार है और AB जो है हमारा कर्ण है, तो लिखेंगे AB। आगे बढ़ने पर हम इसी कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं, जो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है। इसके बराबर में कोस B। अब कोस B के हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, इसी में बस यही जादू है प्यारे विद्यार्थियों कि जब हम B को एंगल ले लेंगे, तो मैं इसको रफ काम पे कर देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर हमने B को एंगल ले लिया तो जो है आधार चेंज हो जाएगा। अब जैसे पहले इसमें तो हमने A को एंगल लेके चले, तो A को एंगल लेके चले तो उसमें आधार ये बन गया AC। और अब आधार क्या बनेगा, अगर हमने B को एंगल ले लिया, त्रिभुज बनाई A और C। वैसे C को नहीं दे रखा, इसमें हम C का नाम जरूर लेंगे, इसे 90 डिग्री का एंगल रखेंगे, और दोनों कोण जो है न्यून कोण है, इसलिए इनको अलग लिख लेंगे। तो B को न्यून कोण लिया, अगर B का न्यून कोण लिया तो मैंने पहले ही शर्त में बताया जिसको ये टच करती है रेखा वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री में यही तब्दीली होती है, बस इसको समझना है। जहां पर भी ये टच कर दिया, कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कर्ण ही है, ये कर्ण है जो 90 डिग्री के भुजा के सामने होगा एंगल की, तो इसको तो कर्ण ही कहेंगे। अब ये आधार हो गया, जैसे इसने B को टच किया, ये क्या हो गया, AC लंब हो गया, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हमारा लंब, और ये हाइपोटेनियस है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, तो अब क्या होगा, किसके अनुसार है, या ये कोस A के है, और अगर इसके अपोजिट हम यहाँ पे बात करें कोस B की, तो कोस B क्या है, कोस B जो हमने एंगल लिया उसके अनुसार जो लिया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस B के अनुसार होता है, कोस B के अनुसार भी B अपॉन H ही होता है। क्या होता है, B अपॉन H, क्योंकि कोस B चाहे एंगल कुछ भी ले ले, कोस का मान वही रहता है। जो हमारा सूत्र है ना, लाल बटे का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा के बाद कोस थीटा आता है। तो कोस में सेकंड वाला पॉइंट जो हमारा ये आता है, इसीलिए हमने इसको कोस वाला ले लिया, कोस वाला ये ले लिया, कोस वाला हमने ले लिया B अपॉन H।
तो बी अपॉन एच ही आएगा। तो क्या आया हमारे पास बी अपॉन एच के हिसाब से। तो अब जैसे ट्राइंगल में ये चेंज हो गया, अब ट्राइंगल में चेंज हो गया, आधार जो है हमारा बी सी बन गया। तो क्या होगा ये होगा, लिखेंगे बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी हो जाएगा। ए सी क्या है, नहीं बी सी बटे ए बी होगा, सॉरी, क्योंकि ये लंब, ये मतलब आधार है और ये कर्ण। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों सिंपल है, इस चीज़ को समझना होगा। बस आपने अगर ये ट्रिक समझ ली ना कि भाई जैसे कौन इसको टच करता है ये आधार बन गया, अब जैसे इसको टच किया तो ये आधार बन गया। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आते ही सारा आप इन सवालों को सोल्व कर देंगे बहुत ईजिली। तो अभी दूसरे पॉइंट से देखे जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये ए सी बराबर प्राप्त होगा बी सी बटे ए बी, क्योंकि हम इस शर्त को ही लेके चल रहे हैं, आगे सिद्ध करना है हमें। क्या हो गया, ए बी। तो फिर विद्यार्थियों अब इसके बाद क्या होता है, अब देखो इनके जो आपस में ए सी बराबर है बी सी और ए बी बराबर ए बी, वो तो ऑलरेडी बराबर ही है, कर्ण तो दोनों में बराबर ही है। तो इसलिए लिखेंगे ए सी बराबर है बी सी के, लिखेंगे सबसे पहले, आगे बढ़ेंगे। ए सी बराबर है, यानी ए सी हमारा क्या होता है, यानी जो दे रखा है ये भुजा, ए सी बराबर है बी सी, उसके हिसाब से जो हमारी यह स्थिति आ रही है। तो ए सी बराबर बी सी, तो लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अब ये थोड़ा तब्दीली हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना, ये चेंज हो गया, रिवर्सेबल है ये पॉइंट, इसको हम रिवर्सेबल कहेंगे और इसमें भी इस पॉइंट को रिवर्सेबल ही समझेंगे, क्योंकि ये तब्दील होता रहता है आधार। अब इसमें जो है ये लंब हो गया जाके, जब हमने इसको एंगल लिया, स्पर्श करते ही सार क्या बन गया, ये करते ही स्पर्श करते सार ये आधार हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये लंब हो गया जैसे इसने स्पर्श किया, इसके हिसाब से मैंने बता दिया प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी हिसाब से जब इसमें भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके आपस में कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इस भुजा के सामने वाला कोण इसके बराबर होगा और इस भुजा का सामने वाला कोण इसके भुजा के बराबर होगा। समझ रहे हो ना प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसका कोण इसके बराबर होगा और इस भुजा का कोण इस कोण के बराबर होगा जब भुजाएं बराबर हैं। तो इसलिए लिखेंगे कोण ए बराबर होगा, इसीलिए जब भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण बी। ये सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं तो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। तो एक दूसरे के जो अपोजिट एंगल भी होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये यदि त्रिभुज कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो और जहाँ पर कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाएगा, तो ए कोण बराबर बी कोण को सिद्ध कीजिए। तो प्यारे ऐसे हमने फॉर्मूला लगाना है, वही लाल बटे काका और उसके हिसाब से रखना है। और कोणों की जो तब्दीली होती है, अगर कोण ए बी का जैसे भी होता है, लंब और आधार चेंज होते हैं, उनके हिसाब से इनको शो करना है और इसी कंडीशन को लेकर आगे बढ़ते जाना है। तो ये सिद्ध हो जाएगा, जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट सवाल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।